हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपकी पत्नी जॉब करती है, अच्छी कमाई करती है, तो क्या फिर कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा? वैसे तो मोस्टली सबको यही पता है, मैं भी अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि अगर पत्नी जॉब करती है, तो उसको मेंटेनेंस कोर्ट बिल्कुल नहीं देगा। तो क्या वाक़ई ऐसा सच है? अभी जो एक नया आया है कोर्ट का रूल, नई जो अब जिसे हम गाइडलाइन बोलते हैं, तो उसके तहत आज वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूँगी कि वाक़ई सच में ऐसा होता है या नहीं है, कुछ क्या गाइडलाइंस इसमें ऐड ऑन हुई है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए, आपके लिए, पति-पत्नी दोनों के लिए ही। क्योंकि दोनों यही चाहते हैं कि भई पति ये सोचता है कि भई पत्नी पढ़ी-लिखी है तो उसको जॉब नहीं दिया जाएगा। पत्नी भी यही सोचती है मैं पढ़ी-लिखी हूँ तो जॉब भई उतनी नहीं है कैपेबल या उसकी सैलरी कम है या फिर क्यों सारी चीज़ें। मतलब कुछ-कुछ कंडीशन होती है उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं ना, तो क्या चीज़ें हैं, नई गाइडलाइन जो ऐड हुई है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 90% लोगों को 99% लोगों को यही लगता है कि पत्नी नौकरी करती है मतलब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी-सी हटकर है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस थोड़ी-सी हटकर क्या एक्चुअली फैक्ट क्या होते हैं, जो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पति सोचता है कि भई मैं अगर जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, तो मुझे मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कोर्ट में दिखा दूँगा कि भई मैं जॉब नहीं कर रहा, बेरोज़गार हूँ, तो मैं आप बताओ पैसे कहाँ से दूँ? तो ऐसा करने से, ये दिखाने से आप मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते। जो आपका राइट्स है, जो दायित्व बनते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। कोर्ट आपको टाइम देगा कि चलो कोई नहीं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो बट आपका जो है राइट, वो आपको देना पड़ेगा। टाइम दे देगा आपको कि भई ये टाइम हो गया, इस ड्यूरेशन में आप देख लो, जॉब कर लो, आप ढूँढ लो। ऐसा तो नहीं है। उस कंडीशन में देखा जाएगा कि आप बोलते हैं ना एक लाइक अपाहिज है, आपकी कंडीशन या हेल्थ से रिलेटेड सीरियस कंडीशन है, आप जॉब कर ही नहीं सकते, तो एक ये अलग मैटर होता है। बट आप अच्छे खासे हेल्थ से फिट है बिल्कुल, तो ये दिखाओगे कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं फिर बच जाऊँगा, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। कोर्ट भी सारी चीज़ें जानता है कि भाई क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या नहीं, उस कंडीशनों को देख के। अब हम मेन हमारा जो टॉपिक है कि नौकरी करती पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं, तो कोर्ट ये नहीं देखती कि पत्नी नौकरी कर रही है, या कोर्ट ये नहीं देखती कि उसका इनकम रिस्पेक्टफुली लाइफ के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर पत्नी अच्छी सैलरी कमाती है, अगर पत्नी की इनकम पति के बराबर से ज़्यादा, या ज़्यादातर मामलों में यही होता है, बराबर होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो फिर मेंटेनेंस आपका रिजेक्ट हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, ये हो सकता है। अब कोर्ट क्या-क्या देखती है, किस कंडीशनों को देखती है। देखो मेन ये नहीं हो गया कि पत्नी जॉब ही कर रही है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसको ये देखा जाएगा कि अगर वो जॉब कर रही है, अगर उसकी सैलरी कम है पति की इनकम से, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं मेंटेन कर पा रही है, रेंट पे रहती है या उसका बच्चा भी है, तो वो चीज़ों में तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये नहीं बनता कि भाई जॉब कर रही है तो दिया ही नहीं जाएगा। बट अगर वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी बराबर है पति की इनकम से या उससे कहीं ज़्यादा है, फिर नहीं दिया जाएगा, मेंटेनेंस कैंसल कर दिया जाएगा। अब क्या-क्या कोर्ट देखती है पत्नी की? पत्नी की सैलरी स्लिप देखेगी, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसे, पति की इनकम, एक्सपेंसिव जो होती है और लायबिलिटी, क्या-क्या खर्चे हैं, क्या-क्या लायबिलिटी है, कि पति की, उसके पेरेंट्स है, उसकी भाई लाइक उसकी सिस्टर है, ब्रदर है, उसकी उसकी पढ़ाई, उनके खर्चे, उनकी शादी, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। बच्चे हैं या नहीं हैं? अब बच्चे हैं तो किसके पास है? उनका फ्यूचर, उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, या अभी अगर प्रेज़ेंट में माँ के पास है, तो वो माँ उसका खर्चा पूरी तरीके से उठा पा रही है, नहीं। फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का मेंटेनेंस दे। भले आपको 1% आप मना कर दो पत्नी का नहीं देना, बट आप फादर की मेंटेनेंस देने से बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि आपका जितना आपका हक, जितने मदर का हक है कि वो मेंटेनेंस उसको पाल रही है, फादर का भी उतना राइट्स बनता है। और अगर फादर मेंटेनेंस दे रहा है ना, तो उतना माँ का भी राइट्स बनता है कि वो भी बच्चे को मेंटेन करे। आप भी डिमांड कर सकते हैं कि बच्चे की मेंटेनेंस के बिहाफ से, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, आप वो देखो जाके, आपको डिटेल्स में मिलेगा अच्छे से। तो सिर्फ नौकरी करना ही काफ़ी नहीं है, इनकम सफिशिएंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेन बनता है। अगर मेन हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट पर आएँ, अगर आप पति हैं तो पत्नी की जॉब प्रूफ अपने पास करो, सैलरी डिटेल रखो, इनकम जो भी है उसका बैंक स्टेटमेंट वगैरह,
सोशल मीडिया जो एविडेंस भी काम आता है, जैसे कि वो दिखा तो रही है कोर्ट में आगे कि मैं बहुत बेबस हूँ, लाचार हूँ, मुझे रहने खाने पे इतनी दिक्कत है, बट अगर सोशल पे जाओगे, एफबी वगैरह कहीं पे भी किसी भी साइट पे, वो जैसे कि पार्टीज कर रही है, जा रही है, उसकी फोटोज वगैरह आप इकट्ठे करो, देखो कि कहाँ कहाँ जा रही है, वो कोर्ट में एज ए प्रूफ दिखा सकते हो, शॉपिंग करना या जो भी है, क्योंकि हर एक कोई अपडेट रहता है। अपनी एक छोटी से छोटी चीजें सोशल मीडिया पे लोग आजकल शेयर करते हैं, तो वो चीजें आपके काम आएगी कि देखो कोर्ट में ये दिखा कुछ और रही है, बट एक्चुअल में वो हो और कुछ रही है। तो ये चीजें से हैं। तो मैंने वही बोला कि देखो जॉब अगर पत्नी कर रही है, अभी तो ये क्लियर हो गया, कोर्ट ये कहता है जॉब करने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये क्लियर है, इस पे जजमेंट भी आ रखी है, काफी सारी मैंने भी शेयर करी है, हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, तो इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर दूसरी तरफ हम बात करें ना, सही में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके पति या घर वाले, तो देखा जाएगा कि जॉब करना ही बेहतर नहीं होता। क्या वाकई उस सैलरी से उसका वो भरण पोषण अपना कर लेती है, अपने आप को मेंटेन कर लेती है? नहीं, और उसकी सैलरी पति से इनकम से कम है, उसका कोर्ट में जो आने जाने का खर्चा, केस लड़ना, वो सारी चीजें वो नहीं कर पा रही है, तो मेंटेनेंस मिलेगा। बट अगर पत्नी की सैलरी पति की सेम सैलरी के बराबर है या उससे कहीं ज्यादा है, फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेंटेनेंस का अलग से केस लगाए या डीवी में डिमांड करे, 498 में डिमांड करे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, ये कुछ एड ऑन हुई है। जॉब करना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसकी इनकम मेन देखी जाएगी कि सैलरी कितनी है, उसके आधार पर है। और बाकी जो जैसे मैंने बोले क्राइटेरिया आपको बता दिया है, क्या 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 चीजें देखी जाती है। हमेशा मैं शेयर करती रहती हूँ मेंटेनेंस पे कुछ ना कुछ टॉपिक डिटेल्स में, ताकि आप जानो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी आज की डेट में नहीं पता कि मेंटेनेंस किस आधार पे क्या चीजें देखी जाती है, किन कंडीशनों पे तय होता है, या कैसे खत्म किया जाता है, कैसे बंद हम करवाए, कैसे जीरो मेंटेनेंस को कराए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अवेयर नहीं है, तो जानना जरूरी है। वो तो ये सोचते हैं जैसा वकील कहता है उस आधार पर चलते जाओ, जैसे कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, कुछ जो सब्सक्राइबर होते हैं कि इन्हें कुछ भी कर लो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्यों देना पड़ता है? जब आप लोग सही बात को समझते ही नहीं, आप अपनी सोच ही पॉजिटिव नहीं रखते, हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे, तो नेगेटिव ही रहेगा। आपने लड़ने से पहले ही हार मान चुके हो कि आपको लड़ना ही नहीं है, पहले अपने हाथ खड़े कर लेते हो। तो ऐसे ही देखो, जो जजमेंट आती है, जो आप ऑलमोस्ट, अभी तो मैंने जो जजमेंट देखी है, आप लोगों को भी दिखाई है, वो पति के फेवर में ही होती है। तो वो भी तो आप लोगों की तरह इंसान ही है, वो भी तो लड़ते हैं, फाइट करते हैं, फिर अपने लैंडमार्क जजमेंट बनाते हैं, जिससे मैं और आप हम सब पढ़ते हैं। तो आप लोग क्यों पहले खड़े कर देते, क्यों बोलते हो कि कानून महिलाओं के फेवर में ही है? ऐसा नहीं है, बस अपनी सोच बदलो तो देखो अच्छा ही होगा। क्योंकि कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको ही पता है कि कितने झूठे केसेस आते हैं आज की डेट में, कितने सच्चे केसेस आ रहे हैं। बस हमें जानना है, पहचानना है और फाइट करना है एंड तक। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।